नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। आज धर्म के इस खास शो में हम आपको बताएंगे गहनों से होने वाले ज्योतिषीय महत्व के बारे में। साथ ही जानेंगे गहने क्यों होते हैं महत्वपूर्ण और क्या है गहनों को धारण करने का ज्योतिषीय लाभ। साथ ही ये भी जानेंगे कि गहने किस तरह हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। शक्ति के साथ साथ खूबसूरती के अभिप्राय महिलाओं के साथ ही पुरुष भी युगों युगों से आभूषणों का प्रयोग करते आए हैं। देवी देवताओं से लेकर इंसान सभी आदिकाल से श्रृंगार का महत्व पहचानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि श्रृंगार के अभिन्न अंग कहे जाने वाले आभूषण यानी ज्वेलरी न केवल आपकी खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि आपकी सेहत पर भी इनका खासा असर होता है। इतना ही नहीं, आभूषण आपके ग्रहों को भी संतुलित करने का काम करते हैं। धातु का अगर आपके शरीर से मेल ना हो तो आपके शरीर के साथ आपकी त्वचा को भी नुकसान पहुंच सकता है। धातु अगर नुकसान करे तो धन, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस धातु से बने आभूषण आपके लिए गुड लक साबित हो सकते हैं। दुनिया की सारी धातुओं में सबसे ऊर्जावान धातु सोना है, जिसका सीधा संबंध बृहस्पति से होता है। सोना पाचन तंत्र, क्रोध और प्रशासन पर सीधा असर डालता है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि के लोगों के लिए सोने के आभूषणों का प्रयोग शुभ माना गया है, तो वहीं कन्या, मकर, कुंभ राशि के लोगों को सोने का आभूषण नहीं पहनना चाहिए। अब ये भी जान लेते हैं कि सोना पहनने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो सोने के आभूषण पहनने से निराशा और उतावलेपन में कमी आती है और साथ ही व्यक्तित्व संतुलित रहता है। सोने के आभूषणों का प्रयोग दिमाग को तेज करता है, संतान सुख बढ़ाता है और शरीर को मजबूती प्रदान करता है। श्रृंगार में जितना सोने के आभूषणों का महत्व है, चांदी के आभूषण भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं चांदी के आभूषणों से जुड़ी कुछ खास बातें। चांदी एक शीतल और औषधीय प्रभाव वाली धातु है, जिसका सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चांदी कफ और जल तत्व को नियंत्रित करने के साथ ही मन पर भी असर डालती है। वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए चांदी के आभूषणों का प्रयोग शुभ होता है, तो वहीं मेष, सिंह, धनु और मकर राशि के लोगों के लिए चांदी के आभूषणों का प्रयोग बेहतर नहीं माना जाता। चांदी किन के लिए शुभ और किन के लिए अशुभ होता है, ये तो आपने जान लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि चांदी के आभूषण पहनने के क्या लाभ होते हैं। चांदी के गहनों के प्रयोग से कार्यों में आई रुकावट दूर होती है। चांदी के गहनों के प्रयोग से बुद्धि तेज होती है और एकाग्रता बढ़ती है। चांदी के गहनों के प्रयोग से क्रोध पर नियंत्रण होता है। चांदी के गहने निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाते हैं। सोने और चांदी के अलावा तांबे के आभूषणों का भी काफी प्रयोग किया जाता है। तांबे में जल और अग्नि के मिले जुले गुण पाए जाते हैं। तांबा आमतौर पर औषधीय धातु है, जिसका सीधा संबंध सूर्य और मंगल से होता है। तो चलिए आपको तांबे से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। तांबा त्वचा, रक्त प्रवाह और पाचन तंत्र पर सीधा असर करता है। तांबे के आभूषणों का प्रयोग मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए विशेष फलदायी माना गया है, पर मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए तांबे के आभूषण अनुकूल नहीं माने जाते। तांबे के गहनों का प्रयोग किन के लिए शुभ होता है, ये तो आपने जान लिया। आइए अब आपको बताते हैं तांबे के गहनों को पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं। तांबे के गहनों के प्रयोग से कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध मजबूत होते हैं। तांबे के गहनों का प्रयोग खून बनने की प्रक्रिया को दुरुस्त करते हैं और साथ ही हड्डियों को मजबूत करते हैं। तांबा शरीर में प्रोटीन और एंजाइम्स को संतुलित करता है और मानसिक ऊर्जा बढ़ाता है। तांबे के गहनों का प्रयोग व्यक्ति के अंदर डर कम करता है और साथ ही साधक को शक्ति देता है। काम में यदि मन न लग रहा हो तो तांबे के आभूषण पहनने से लाभ होता है। बदलते वक्त के साथ आभूषणों के लिए धातुओं का प्रयोग भी बदल गया है। आज के दौर में जितने सोने चांदी के आभूषणों का प्रचलन है, उतना ही अन्य धातुओं के आभूषणों का भी प्रचलन है। आगे आपको बताएंगे कि गहनों की आकृति और शरीर में उनका स्थान आपको कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए गहने जितना अहम स्थान रखते हैं, उतना ही गहनों का ज्योतिषीय महत्व भी है।
जरूरत और परेशानी के हिसाब से गहने धारण करने से हर समस्या हल हो जाती है। गहनों की बनावट और शरीर में इन्हें धारण करने के स्थान के हिसाब से ही ये प्रभाव देते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि गहनों को धारण करने का कल्याणकारी विज्ञान क्या है। साज श्रृंगार के अभिन्न अंग हैं गहने। गहने बढ़ाएंगे आपका गुड लक। गहने दूर करेंगे आपकी समस्याएं। गहनों से मजबूत होंगे आपके ग्रह। गहनों का विज्ञान करेगा कल्याण। गहने सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ये आपकी कई समस्याओं का समाधान भी करते हैं। ये तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं गहनों की आकृति और शरीर में उन्हें धारण करने का स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है। गहनों के पहनावे को लेकर कहा जाता है, इनका सही प्रयोग आपको सुंदरता के साथ ही सुख भी प्रदान कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि गहने कैसे आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। चौकोर गहने भौतिक सुख को बढ़ाते हैं। तिकोने गहने भौतिक सुख और तनमन की शक्ति को बढ़ाते हैं। गोल या मोती की आकृति वाले गहने शरीर को मजबूती देते हैं। विवाहित स्त्रियों को चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए, इससे उनका गर्भाशय मजबूत होता है। पायल लिवर तंत्र को मजबूत करती है। चांदी की बिछिया पेट किडनी को मजबूती प्रदान करती है। कुंडल मानसिक शक्ति बढ़ाता है। अंगूठियां नसों को मजबूती देती हैं और मानसिक शक्ति बढ़ाती हैं। बाजूबंद से सिर के रोगों में लाभ होता है। संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष को कान में सोने या तांबे का आभूषण पहनना चाहिए। इससे उनके संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो सकती है। कानों में तांबे के आभूषण पहनने से माता पिता के सुख में बढ़ोतरी होती है। कानों और गले में फिरोजा पहनने से लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो देखा आपने गहने आपके लिए कितने लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो आप भी बताए गए गहनों का प्रयोग करके अपनी संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। धर्म में वक्त हो चला ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है धर्म में। आज हम आपको बता रहे हैं गहनों की उपयोगिता और इसके ज्योतिषीय महत्व के बारे में। चलिए अब आपको बताते हैं कि सोना धातु और इसके गहने किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इनका महत्व क्या है। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि सोना धारण करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन लोगों को सोना धारण करने से बचना चाहिए। धरती पर पाई जाने वाली मूल्यवान वस्तुओं में सोना बेहद खास है। सोना एक ऐसी धातु है जिसकी चमक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पीली धातु को समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। सोने का ज्योतिषीय महत्व भी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ग्रहों और धातुओं से एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। सोने पर सूर्य का अधिकार होता है, जबकि मुख्य रूप से इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से है। आइए आपको सोने का महत्व बताते हैं। सोना पृथ्वी पर पाए जाने वाली मूल्यवान धातुओं में से एक है। सोना समृद्धि और संपन्नता दर्शाता है। ज्योतिष में इसको कई ग्रहों से जोड़ते हैं। मुख्य रूप से सोने का संबंध बृहस्पति से होता है। सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों पैदा करता है। सोना जहर के प्रभाव को नष्ट करता है। सोना अगर लाभदायक हो तो व्यक्ति को समृद्ध करता है, अगर नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करा डालता है। केवल शौक के लिए सोना धारण नहीं करना चाहिए। आवश्यकता और लाभ के आधार पर ही सोना धारण करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सोना सबके लिए शुभ नहीं होता, इसलिए इसे धारण करने से पहले ज्योतिष के जानकारों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि सोना धारण करना कब लाभदायक होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि सोना कब धारण करें। अगर सर्दी जुकाम या सांस की समस्या हो तो सोना कनिष्ठा उंगली में धारण करें। अगर नाम यश की समस्या हो या राज्य पक्ष से समस्या हो तो सोना धारण करें।
अगर एकाग्रता की समस्या हो तो तर्जनी उंगली में सोना धारण करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में समस्या होने पर सोने का लॉकेट या सोना गले में धारण करें। जिन लोगों को संतान की समस्या हो उन्हें सोना अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सोना धारण करने से पहले उसकी सावधानियों को भी जानना चाहिए। तो चलिए आपको सोना धारण करने की सावधानियां भी बता देते हैं। सोना बाएं हाथ में तभी पहने जब विशेष आवश्यकता हो, अन्यथा नहीं। सोने की वस्तुओं का दान उपहार उसे ही दें जो आपका प्रिय हो। सोने की बिछिया या पायल धारण करने से बचना चाहिए। कमर में सोना धारण न करें। लाल धागे में सोने के घुंघरू बच्चों को पहना सकते हैं। सोने के साथ मांस मदिरा का सेवन कभी न करें। ये तो थी सोना धारण करने में बरती जाने वाली सावधानियां। आइए अब आपको बताते हैं कि सोना घर में कहां रखना शुभ होता है। सोना घर में जहां भी रखें, लाल कपड़े या लाल कागज में लपेटकर ही रखें। सोना घर के पूर्वोत्तर हिस्से यानी ईशान कोण में रखें। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में भी सोना रखना शुभ होता है। सोने के साथ नकली आभूषण या लोहा न रखें तो बेहतर होगा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सोना शुभ और अशुभ दोनों ही फल देता है। इसलिए जानना भी जरूरी है कि किस लग्न के कारक को सोना धारण करना चाहिए। आइए आपको ये भी बता देते हैं। मेष, कर्क, सिंह और धनु लग्न के लिए सोना उत्तम होता है। वृश्चिक और मीन लग्न के लिए सोना धारण करना मध्यम होता है। वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ लग्न के लिए सोना उत्तम नहीं होता। तो ये थी सोने से जुड़ी कुछ खास बातें। आप भी अपनी जरूरत के अनुसार सोना धारण करें और उससे होने वाले लाभ से अपनी जिंदगी में चमक बिखेरें। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया है जाने का, लेकिन कल आपसे फिर होगी मुलाकात धर्म से जुड़े किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।